कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है ये बहुत ही अनुचित शब्द है। देखिए, मदनी की मानसिकता दूषित है। मदनी चाहते हैं कि भारत इस्लामीकरण राष्ट्र हो जाए। मदनी चाहते हैं कि भारत में रहने वाले हर तबका का व्यक्ति इस्लाम स्वीकार कर ले। वो भी गवर्नमेंट के पेशे में पहुंचने चाहिए। देखिए, मदानी को यह समझना चाहिए कि यह भारत है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। यहाँ की अदालतें पूरी तरह निष्पक्ष निर्भीक होकर काम करती हैं। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी के बयान से पूरे भारत देश के अंदर हड़कंप मच चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने मौलाना महमूद मदनी का वो वायरल वीडियो क्लिप देखा होगा जिसमें मौलाना महमूद मदनी ने बहुत सारी बातें की है। कहा है कि अब जब जब भी जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, यानी मुसलमानों ने सब कुछ बर्दाश्त किया, बाबरी मस्जिद का फैसला बर्दाश्त किया, वक्फ कानून बर्दाश्त किया, ट्रिपल तलाक बर्दाश्त किया, नज़रअंदाज किया, लेकिन अब मुसलमान इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, भारत देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी लेकर उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है सरकार के दबाव में आकर काम करती है। सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कहने के लायक नहीं है। इस तरह के बयान मौलाना महमूद मदनी साहब ने दिया है। मौलाना मदनी के इसी बयान को लेकर हर कोई रद्द अमल दे रहा है, हर कोई रिएक्शन दे रहा है। संबित पात्रा का भी इस पर रिएक्शन आया है, महेंद्र राजूदास का भी रिएक्शन आया है। इसी तरह से दोस्तों, दिल्ली के भाजपा सांसद मन कुमार का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया है। इन लोगों ने मौलाना महमूद मदनी को लेकर क्या कुछ कहा है, मैं आप लोगों को एक एक करके पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे आकर हम आपसे बात करते हैं। कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। थोड़ी तकलीफ, अब जब अदालतों के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे कहना ज़रूरी है, थोड़ी तकलीफ़ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ेदार, हमें तैयार होना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफ़ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ेदार, इसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है। वो SIR भी चलाया हुआ है। वो भी गवर्नमेंट के पेशे में पहुंचने चाहिए। देखिए, मदानी को यह समझना चाहिए कि यह भारत है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। यहाँ की अदालतें पूरी तरह निष्पक्ष निर्भीक होकर काम करती हैं। यहाँ किसी का कोई दबाव नहीं चलता है, न यहाँ की सरकार चाहती है कि हम कभी न्यायपालिका पे दबाव आए, न ही न्यायपालिका किसी दबाव में आ सकती है। इसलिए मदानी ये अनाप शनाप बक रहे हैं, ये बड़ा ही दुखद है इस देश के लिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ के अगर नागरिक हैं तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेवारी के साथ कोई भी बयान देना चाहिए। देखिए, मदनी की मानसिकता दूषित है। मदनी चाहते हैं कि भारत इस्लामीकरण राष्ट्र हो जाए। मदनी चाहते हैं कि भारत में रहने वाले हर तबका का व्यक्ति इस्लाम स्वीकार कर ले।
क्योंकि उन्होंने कहा है हलाल पे उन्होंने चर्चा किया। क्या जैन, क्या सिख, क्या बौद्ध, क्या पारसी, क्या यहूदी, क्या ईसाई, क्या हिंदू भारत में नहीं रहते हैं? खाली मुसलमान ही भारत में रहते हैं क्या? हलाल पे जो ये वार्ता कर रहे हैं कि हलाल को बदनाम करने की साजिश चल रही है, ये शुद्ध रूप से हलाल प्रोडक्ट आतंक को बढ़ावा देता है और एक जहर घोलने का कार्य और काम करता है और एक शुद्ध रूप से इस्लामिक व्यवस्था को बढ़ाने का कार्य है। दूसरी तरफ उन्होंने कोर्ट पे सवाल उठाए कि सुप्रीम तभी रह सकता है जब हुकूक और तमाम विषय पे उन्होंने चर्चा किया। पूछना चाहता हूं, इस्लामिक कंट्री में क्या और मतांतर पंथ का व्यक्ति कहां चला जा रहा है? जमीन निकल जा रही है, आसमान निकल जा रहा है? कहां चला जा रहा है? उनकी संस्कृति, उनका धर्म, उनका मत, उनका मतांतर, उनका पंथ क्यों नहीं सुरक्षित है? भारत में ही क्यों ये सुरक्षित हैं? क्यों ये बोल पा रहे हैं? राजू दास जैसे कोई अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक में क्यों नहीं है? मदनी जैसे लोग हिंदुस्तान में क्यों हैं? इसलिए है क्योंकि हम सहिष्णुता के पुजारी हैं और हम बहुसंख्यक हैं। इसके नाते मदनी जैसे राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर पा रहा है। मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने किस तरह से मौलाना महमूद मदनी के बयान को लेकर हर कोई अब रिएक्शन दे रहा है, अपना रद्द अमल जाहिर कर रहा है। तो दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो हकीकत बयां किया है, अब इन लोगों को मिर्ची लग रही है। हालांकि ये लोग जो है मुसलमानों के अगेंस्ट न जाने कैसे कैसे बयान देते हैं, अब तक के मुसलमानों को ख़त्म करने की बात करते हैं, इस्लाम को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो कभी कुरान की शान में गुस्ताखी, नबी के शान में गुस्ताखी। और आए दिन हम इसी तरह की वीडियो देखते रहते हैं, इसी तरह के बयान सुनते रहते हैं, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। उल्टा मुसलमानों को ही बदनाम किया जाता है, मुसलमानों के ऊपर ही FIR दर्ज करके उनको जेलों के अंदर बंद किया जाता है। तो आज इस तरह से मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, जुल्म किया जाता है। तो इसी जुल्म को रोकने के लिए, इसी नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए मौलाना महमूद मदनी साहब ने इस तरह का ये स्टेटमेंट दिया था। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हो गए। जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।